हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन के 24 वीडियो कंप्लीट डल चुके हैं। आज रहेगी क्लास नंबर 25वीं, जिसमें हम जो इससे पहले वाली क्लास थी उसमें हम प्रिज्म के बाद क्या क्यूब, क्यूबॉइड और बेलन, इन चारों की थ्योरी कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज उन पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। मेंसुरेशन पार्ट 25, जिसमें आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं प्रिज्म, क्यूब और क्यूबॉइड। इन तीनों पर आधारित हम क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल 255 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उस प्रिज्म का आयतन ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? एक प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल हमें दिया है 255 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा उसकी ऊंचाई हमें दे दी गई है कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो उस प्रिज्म का आयतन ज्ञात करें। तो जब हमने प्रिज्म की थ्योरी पढ़ी है उसमें एक फार्मूला पढ़ा है, फर्स्ट फार्मूला ही कि वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। मतलब अब यहाँ पे आपको उसके आधार का क्षेत्रफल दे दिया और उसकी ऊंचाई दे दी है, तो डायरेक्ट इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब इसका आधार का क्षेत्रफल कितना दिया, 255, और इसकी ऊंचाई कितनी दे दी हमें, 10 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा कितना, 2550 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आ जाएगा आयतन। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। और जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो इससे पहले की जो क्लास हुई है उसको देखे कंप्लीट जाकर, ताकि आपको पहले थ्योरी समझ में आए कि ये फार्मूला कैसे आया है, तो उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन है, एक प्रिज्म के आधार का परिमाप 25 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो उस प्रिज्म का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उस प्रिज्म का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन में हमें एक प्रिज्म है जिसके आधार का, जो उसका आधार है उसका परिमाप 25 सेंटीमीटर है और जो उसकी हाइट है उस प्रिज्म की वो कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर। तो उस प्रिज्म के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब उसका हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, एल से पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है किसी भी प्रिज्म का उसके आधार का परिमाप तथा उसकी ऊंचाई, दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं हम, उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका पेरीमीटर कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है, एक प्रिज्म का आधार
एक प्रिज्म का आधार वर्गाकार है जिसका परिमाप 48 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उस प्रिज्म का आयतन ज्ञात करें। उस प्रिज्म का आयतन ज्ञात करें। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? एक प्रिज्म है जिसका आधार एक वर्ग के आकार का है तथा उसकी जो परिमाप दिया है, आधार का परिमाप 48 सेंटीमीटर तथा प्रिज्म की जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है। तो हमें ज्ञात करना है उसका वॉल्यूम, उसका आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ध्यान दें किस तरह से क्वेश्चन हमें ये दिया है। ये जो प्रिज्म है उसका आधार एक वर्ग के आकार का है। जब हमने प्रिज्म की थ्योरी पढ़ी है तो प्रिज्म कहते हैं किसके हैं? अगर किसे है, उसका आधार अगर एक वर्ग है तो उसका छद भी क्या होगा? वर्ग के आकार का होगा। ये जो आकृति रहेगी एक प्रिज्म की रहेगी जिसका आधार क्या है? एक वर्ग के आकार का। इस तरह से प्रिज्म है। अब इसका हमें पेरीमीटर दे दिया है और वर्ग का परिमाप क्या है? 4 है। 4 है बराबर हमें कितना दिया? 48 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी दे दी हमें? इसकी ऊंचाई दी है 10 सेंटीमीटर। तो अब यहां से ध्यान दें, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? सॉरी, परिमाप दिया है तो यहां से इसके परिमाप से हम इसकी भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं और इसके से फिर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 4a, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, मतलब इसकी भुजा की जो लंबाई है कितनी आ गई है? ये आ गई 12 सेंटीमीटर। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि इसके आयतन का फार्मूला क्या होता है प्रिज्म का? आधार का क्षेत्रफल इंटू में ऊंचाई। तो 12 का ये वर्ग है, मतलब वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो भुजा का वर्ग करेंगे। 12 का वर्ग कितना हो जाएगा? 144, और इंटू करेंगे किससे? इसकी ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा? 1440 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर यहाँ पे इसका लेटरल सरफेस एरिया हमसे पूछते हैं तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? इसका परिमाप डायरेक्ट रख देते हैं हम 48 और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? इसका ऊंचाई से। तो ये आ जाता 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ जाता? लेटरल सरफेस एरिया। परंतु अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है इसका संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? TA बराबर LA प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। तो LA से इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो ये रखते हैं हम 480 और 2 गुणित आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल कितना आता? अगर यहाँ पे ये इसका वर्ग का क्षेत्रफल कितना? भुजा 12 है तो इसका क्षेत्रफल 144, ये आधार का क्षेत्रफल हो गया। और इसका 2 गुना क्यों करेंगे? जितना क्षेत्रफल इसका है उतना ही इसके ऊपरी भाग का है। तो कितना हो जाएगा? 480 प्लस 144 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा? 288, और इसको हम प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा? 8 और 8 16 का 6 हासिल आ जाएगा हमारे पास। 1 4 2 6 और 1 7, 768 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रिज्म का आधार एक समषष्ठभुज के आकार का है। जिसकी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तथा प्रिज्म की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो उस प्रिज्म का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उस प्रिज्म का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्या दिया है, एक प्रिज्म का जो आधार है वो कैसा है, एक समषष्ठभुज के आकार का है, इस तरह से। तो उसका ऊपरी भाग भी क्या होगा, एक समषष्ठभुज के आकार के होगा। इसको अगर हम मिला दें और ये यहाँ पे मिलेगा तो ये क्या बन गया, एक प्रिज्म बन गया। अब इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी, 5-5 सेंटीमीटर है, समबाहुभुज है तो समषष्ठभुज है। और इसकी ऊंचाई कितनी दी कंप्लीट हमें, ये दी है 20 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है इसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, सॉरी वॉल्यूम ज्ञात करना है या इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब LSA, लेटरल सरफेस एरिया, इसका फार्मूला क्या होता है, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। तो परिमाप क्या हो जाएगा, सभी भुजाओं का योग। तो 6 भुजा है तो कितना, 5 6 30, 30 में मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी ऊंचाई से 20 से, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। एक प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, समबाहु त्रिभुज के आकार का है, जिसकी भुजा की लंबाई जिसकी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, या फिर इसको कर लेते हैं 12 सेंटीमीटर है। तो प्रिज्म का आयतन ज्ञात करें, प्रिज्म का आयतन ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या दिया हमें, एक प्रिज्म का जो आधार है एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, मतलब जिसकी प्रत्येक भुजा कैसी हो, बराबर हो। तो अगर आधार त्रिभुज के आकार का है तो इसका छत भी, ऊपरी भाग भी क्या होगा, एक त्रिभुज के आकार का होगा। इस तरह से एक प्रिज्म दिया है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई हमें 8-8 सेंटीमीटर दी है, और इसकी जो हाइट है, इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई हमें दी है कंप्लीट कितने सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो हमें इसका वॉल्यूम ज्ञात करना है, और हम जानते हैं प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस इंटू में उसकी हाइट। तो अब इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू में उसकी भुजा की लंबाई कितनी है, 8 का वर्ग, 8 का वर्ग करेंगे तो 8 2 12 जाएगा, और इंटू कर देंगे इसकी ऊंचाई से, तो कितना हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, वैसे 4 3 12, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 8 ढैया 64, 64 में फिर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चुक 12 का 2, हासिल आ गया हमारे पास कितना, 1, फिर 3 छंग 18 और 1 19, 192√3 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है ताकि आपके इन तीनों के बेसिक जो क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट हो जाए, है ना। और उसके बाद में आपको हमने जैसे बेलन की थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, तो अभी बेलन, खोखला बेलन, होलो सिलेंडर जो होता है उसकी थ्योरी और कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उस पर भी सारे क्वेश्चन हम करेंगे। और वीडियो को आपको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि जो भी वीडियो डले नया वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, एक घन की भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करें, क्वेश्चन की शुरुआत बिल्कुल 0 लेवल से करते हैं और फिर हम हाई लेवल तक के क्वेश्चन भी करने वाले हैं। अब क्या दिया है इसमें, एक घन की भुजा की लंबाई कितनी दी है आपको, 12 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन ज्ञात करना है। वैसे घन होता क्या है, घन भी एक प्रिज्म ही है, क्यूब। गिवन में क्या है हमारे पास, साइड ऑफ क्यूब,
ज्ञात क्या करना है, इसका वॉल्यूम। तो अब घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट अगर इसकी भुजा को ए माने तो उसकी भुजा का क्यूब, ए का क्यूब। अब ए का क्यूब मतलब यहाँ पे क्या है, इसकी भुजा की लंबाई 12 दी है, 12 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा हमारे पास 1728 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ जाएगा, है ना। क्या दी, ये एक प्रिज्म ही है, इसका लंबाई भी क्या है 12, चौड़ाई भी क्या है इसकी 12 और ऊंचाई भी क्या है 12। तो अगर प्रिज्म के फार्मूले से इसका आयतन हम निकाले तो उससे भी आ जाएगा, आधार का क्या निकालना, क्षेत्रफल, और इंटू करना है उसमें ऊंचाई से। तो अब 12 गुणित 12 आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा कितना 144, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी 12, तो ये आ जाएगा कितना हमारे पास 1728। ये आ जाएगा कितना 12 चौक 48 का 8 हासिल कितना आ गया हमारे पास 4, फिर 12 चौक 48 और 4 52 का 2 हासिल 5, 12 एकम 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, ये आ गया 1728 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक घन का आयतन, एक घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उस घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब क्या दिया हमें, घन का आयतन दिया गया है, मतलब ए का क्यूब हमें दिया है, कितना दिया ये 2744 सेंटीमीटर क्यूब। हमें ज्ञात करना है घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4a² और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a², और विकर्ण की लंबाई का फार्मूला होता है a√3। ये तीनों फार्मूले, और एक ये घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, a का क्यूब। तो अब यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, उसका आयतन दे दिया गया है, और आयतन दे के हमसे सिर्फ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, पर हमसे इसमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी पूछ सकते हैं, विकर्ण की लंबाई भी पूछ सकते हैं। तो ये सब आपको निकालना है इस क्वेश्चन में, पहले आप निकाले, उसके बाद अगर जो भी आपका आंसर आए उसको फिर मैच करना है। देखो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ये सब निकालने के लिए हमें जरूरत किसकी है, उसकी भुजा की, ए का मान की जरूरत है। तो यहाँ से अगर हम ए निकालें तो क्या होगा, इधर से अगर हम ये हटाएं क्यूब, तो इधर क्यूब रूट लगेगा 2744, और इसका घनमूल निकालना बहुत आसान है ना, इसका वीडियो में पहले ही डाल चुका हूं कि क्यूब रूट आसानी से अपन कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको ये नहीं याद है तो आप उसको निकालना देखें, और नहीं तो फिर आप इसको बेसिक से भी निकाल सकते हैं। पहले तो ट्रिक क्या थी इसकी, यहाँ पे देखना है ये जो 4 है, यहाँ से सबसे पहले इधर से पीछे से 3 संख्या छोड़नी है, और 4 किसका क्यूब करने पर उसके इकाई के स्थान पर आता है, तो वो है कौन सी संख्या 4 का क्यूब करते हैं तो 64 आता है, तो 4 लेंगे। और फिर 2 के नजदीक जाने के लिए कौन सी संख्या का क्यूब करना पड़ेगा हमें, उसके नजदीक जाने के लिए 1 का क्यूब करना पड़ेगा, वो 1 यहाँ पे लगा दो, तो क्या आ जाएगा 14। मतलब a बराबर कितना आ गया हमारे पास 14, भुजा की लंबाई आ गई 14। तो अब हम ज्ञात कर सकते हैं, क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसका ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का भी, और ये विकर्ण की लंबाई भी। तो देखो सबसे पहले निकालते हैं हम इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा 4 इंटू ए का स्क्वायर, मतलब 14 का वर्ग 100 कितना हो जाएगा 196। 196 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 4 छंग 24 का 4 हासिल 2, 4 नाम 36 और 2 38 का 8 हासिल, फिर हो जाएगा 3, 4 एकम 4 3 7, 784 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6 गुणित 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा वो 196, 6 छंग 36 का 6 हासिल 3, 6 नमक 54 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 57 का 7 हासिल 5, 6 एकम 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। और विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी 14√3 सेंटीमीटर इसके विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इसी कॉन्सेप्ट पर एक और, वो आपको करना है। क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 15,625 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उस घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें।
बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे इसको सोल्व हम। सबसे पहले हमें घन का आयतन दिया है, मतलब ए का क्यूब बराबर हमें क्या दिया है 15,625 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब यहाँ से ए का मान क्या आ जाएगा, इधर क्यूब रूट लगेगा 15,625। अब इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे हम, इसका क्यूब रूट निकालने के लिए पीछे से 3 संख्या छोड़ेंगे और ये देखेंगे कि ये जो 5 है किसका क्यूब करने पर इकाई के स्थान पर 5 आता है। तो 5 का ही अगर हम क्यूब करें तो इकाई के स्थान पर 5 आता है, 5 आता है, कितना हो जाएगा 5 का क्यूब होता है 125, इसके इकाई के स्थान पर 5 आ रही है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम क्या 5। अब फिर देखेंगे 15 के नजदीक जाने के लिए कौन सी संख्या का हमें क्यूब करना पड़ेगा। देखो 2 का क्यूब करते हैं तो क्या आता है 8, अगर 3 का करते हैं तो क्या आ जाता है वो 27, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा 2। मतलब यहाँ पे ए का मान है वो क्या आ जाएगा 25, उसकी भुजा की लंबाई क्या आ गई घन की 25 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना था इसमें क्या, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4a²। फिर टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है इसका 6a²। इसके बाद ज्ञात करना था इसकी विकर्ण की लंबाई डायगोनल, उसका फार्मूला होता है a√3। अब ये यहाँ पे अपन लगाएंगे फार्मूला तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करें। a की जगह पे रखेंगे हम 25, 25 का वर्ग 625। अब इसमें 4 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 5 20 की 0 हासिल आ जाएगा 2। उसके बाद 4 2 8 2 10 की 0, फिर हासिल हमारे पास 1, 4 सिंह 24 और 1 25, तो कितना आ गया 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया वक्र पृष्ठ का। और इसमें क्या करेंगे हम 6a², ए की जगह पे वही रखेंगे 625, क्योंकि 25 का वर्ग करेंगे 625 हो जाएगा। 6 5 30 की 0 हासिल 3, कितना हो जाएगा 6 2 12 3, 15 का 5 हासिल 1, फिर 6 6 36 और 1 37, 3750 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। और विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी 25√3। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, ये सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक घन के विकर्ण की लंबाई, एक घन के विकर्ण की लंबाई 5√2 सेंटीमीटर 5√3 सेंटीमीटर है। तो उस घन का आयतन, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमें क्या दे दिया गया है इसमें, एक घन है उसकी विकर्ण की लंबाई, उसकी लेंथ ऑफ डायगोनल वो हमें दी गई है और हमें ज्ञात करना है वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो ध्यान से समझे इसको। मतलब हमें दिया है a√3, ये विकर्ण की लंबाई का फार्मूला होता है, इसके बराबर दिया है 5√3, तो √3 से √3 कैंसिल, a बराबर कितना आ गया 5। अब जो भी हमसे पूछा है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। हमसे पूछा उसका आयतन, a का क्यूब, 5 का क्यूब कर दो 125 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका क्या हो गया वॉल्यूम। फिर ज्ञात करना था लेटरल सरफेस एरिया 4a², तो 4 और a की जगह पे क्या रखेंगे 5, तो 5 का वर्ग 25, 25 चुक 100, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या टोटल सरफेस एरिया 6a², 6 इंटू में क्या रखेंगे, ये 5 का वर्ग 25, 25 छक 150, तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये वॉल्यूम था, ये लेटरल सरफेस एरिया और ये टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का। एक घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1600 वर्ग सेंटीमीटर है। तो उस घन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल
तथा विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, एक घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1600 वर्ग सेंटीमीटर है, तो हमें ज्ञात करना है उस घन का आयतन ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना और विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, इसकी भुजा की लंबाई। तो 4a² बराबर हमें क्या दिया है 1600। तो अब यहाँ पे ध्यान दें 1600 वर्ग सेंटीमीटर, ये 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16 कितने 400 बार में, और a² बराबर 400 है तो इधर से वर्ग हटाएंगे, इधर करने लगेगी, कितना आ जाएगा 400। तो a बराबर कितना आ गया 20, मतलब भुजा की लंबाई कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इसका वक्र पृष्ठ, ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, आयतन और विकर्ण की लंबाई। तो आयतन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 20 का क्यूब, तो वॉल्यूम हो जाएगा इसका कितना 8000 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a², मतलब टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला 6a² होता है 6, और एक ही जगह पे क्या रखेंगे 20 का वर्ग 400, तो कितना हो जाएगा ये 400 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4 छंग 24, 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और विकर्ण की लंबाई डायगोनल क्या हो जाएगी इसकी, इसका फार्मूला होता है a√3, a का मान कितना आ गया यहाँ पे 20, तो ये आ जाएगा 20√3 सेंटीमीटर इसकी विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। तो ये थे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अब लेते हैं इस पे थोड़े एडवांस क्वेश्चन घन पे ही। क्वेश्चन है, एक घन की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, जिसके अंदर अधिकतम व्यास का एक गोला रखा जाता है। तो उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक घन है, उसके अंदर एक अधिकतम व्यास का गोला रखा जाता है, तो उस गोले का हमें ज्ञात करना है, मतलब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अधिकतम व्यास का गोला रखा जाता है, तो ध्यान दे जब मैंने थ्योरी पढ़ाई है तब उसमें समझाया है कि किसी भी घन के अंदर अगर गोला रखें तो उस गोले की जो व्यास होगी उस जो घन है उसकी भुजा के बराबर होगी। तो और गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी उसकी आधी, मतलब उसकी भुजा की आधी गोले की त्रिज्या हो जाएगी। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो इस तरह से एक घन है और उसके अंदर खोखला घन है, उसके अंदर एक गोले को फिट किया गया है, ये इस तरह से एक गोला इसके अंदर रखा है। तो अब इस गोले की जो व्यास होगी तो वो जो घन की भुजा होगी उसके बराबर ही होगी। ये 14 सेंटीमीटर थी भुजा की लंबाई इसकी, तो घन की व्यास क्या हो जाएगी, अधिकतम व्यास इसकी 14 सेंटीमीटर। अब इसकी रेडियस क्या हो जाएगी गोले की रेडियस जो है त्रिज्या वो हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना था, इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो क्या होता है 4πr²। ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे आपको क्या रखना है, अब r का मान रखना है बस। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 4π की जगह पे रखेंगे 22/7 इंटू r की जगह पे क्या रख देंगे 7, 7 गुणित 7। सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा 22 चौका 88, 88 में 7 का गुना कर देंगे, 7 × 56 का 6 हासिल 5, 7 × 56 5 61, तो ये आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा, जो गोला अंदर रखा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इसी टाइप का यहाँ पे चेंज कर रहे हैं बस हम रेडियस। ये जो इसकी लंबाई है भुजा की लंबाई ये कर रही है यहाँ पे कितनी 7 सेंटीमीटर, और इसके अंदर अधिकतम व्यास का एक गोला रखा जाता है। तो गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी 7/2। अब इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है गोले का, तो क्या हो जाएगा वही
4πr², यहाँ पे रखेंगे 4, पाई की जगह पे रखेंगे 22/7, आर कितना हो जाएगा 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2, तो 7 से 7 कैंसिल, ये 2 दून 4 से 4 कैंसिल, और 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा जो गोला अंदर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक घन की भुजा की लंबाई एक घन की भुजा की लंबाई 28 सेंटीमीटर है, जो एक गोले के अंदर रखा है, जो एक गोले के अंदर रखा है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा किया गया है, बस घन को गोले के अंदर फिट किया गया है। मतलब एक घन है जो एक गोले के अंदर रखा है, अभी घन के अंदर गोला था, अब गोले के अंदर घन है, इस तरह से ये गोला है। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, इस वाली कंडीशन में क्या होता है, मैंने थ्योरी में समझाया है बिल्कुल बेसिक से। अब जो रेडियस होगी वो घन के विकर्ण की आधी होगी, ये गोले की व्यास होगी, क्योंकि अब ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे घन की विकर्ण और घन की भुजा की लंबाई 14 रूट कितनी थी 28 सेंटीमीटर, तो इसकी जो विकर्ण की लंबाई हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी 28 कंप्लीट। इसकी जो डायगोनल होगी ये तो होगी कितनी 28 रूट 3 सेंटीमीटर, परंतु इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी गोले की, इसकी व्यास की आधी हो जाएगी, है ना, इसकी विकर्ण की आधी, तो 28 का आधा कितना हो जाएगा 14/√3। मतलब इसकी जो विकर्ण हो जाए, इसकी जो गोला है, गोले की जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी 14√3 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना था, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है गोले का 4πr²। तो 4 × 22/7, आर की जगह पे क्या रखेंगे हम 14√3 का वर्ग। अब इसका अगर वर्ग करें तो ये तो कितना 22 × 88 हो जाएगा, 88/7, और इसका 14 का वर्ग 196, और यहाँ पे √3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3, और ये वैसे कट जाएगा किससे 7 से कट जाएगा, कितनी बार में 7 दूनी 14, यहाँ पे बच गए कितने 5, और 7 × 56, और 28 इनका गुना कर लेंगे। पहले यहाँ पे क्या करते हैं हम 28 गुणित ये करते हैं 28 × 3 करेंगे, कितना हो जाएगा 3 8 24 का 4, हासिल कितना आ गया 5, सॉरी 2, फिर 3 दूनी 6 और 2 8, कितना आ गया 84। 84 में मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने का 88 का, तो 8 का गुना करो इसमें, 8 × 32 का 2, हासिल कितना आ गया हमारे पास 3, और फिर 8 8 ढैया 64 और 3 कितना हो जाएगा 67। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 8 का, तो ये आना है 2 7 6, ये आ जाएगा 2 7 2 9, और ये 6 7 कितना हो जाएगा 13 का 3, हासिल 1, ये जो उड़ जाएगा इसमें 7, तो ये कितना हो जाएगा 73 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा गोले का। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन की भुजा की लंबाई एक घन के भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, जिसकी एक फलक से 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन काटकर निकाला जाता है, तो शेष भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें।
क्या है क्वेश्चन, जिसने थ्योरी पढ़ी है वो तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएगा और वो समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का बेसिक, एक घन है जिसकी, बड़ा घन है जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके मध्य फलक से एक घन काट कर बाहर निकाला जाता है जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे ध्यान दें क्या होगा, इस घन को अगर हम काट के निकालते हैं तो इसमें 3 सेंटीमीटर भुजा वाला घन अगर काट के निकाले तो कंप्लीट इसका तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा ही सही। क्या होता है 6a², ए की जगह पे क्या रखेंगे हम 6a², और इसकी भुजा को अगर हम b माने तो ये फार्मूला मैंने लिखवाया है, इसमें क्या होगा, इसकी जो सामने वाली फलक यहाँ से निकली है उसकी बजाय तो इसमें एक अंदर आ ही गया है ये फलक, तो इसमें कितनी 4 फलक और ऐड होती है 4b², है ना। इसका पूरा बेसिक मैंने समझाया है थ्योरी में। अब ये कैसे आया है, तो अब यहाँ पे क्या रखेंगे हम, a की जगह पे रख देंगे 10 का वर्ग प्लस 4, b की जगह पे क्या रखेंगे यहाँ पे 3 का वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा, 10 का वर्ग 100, 600, प्लस ये कितना हो जाएगा 3 का वर्ग यहाँ पे 27, और 27 का ये डबल कितना, 27 में 4 का गुना करेंगे, सॉरी 3 का वर्ग कितना होगा 9, 9 चुके 36, ये हो जाएगा 636 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अभी आज की क्लास में हमारे कंप्लीट क्वेश्चन नहीं हुए हैं, है ना, घन घनाभ के कंप्लीट क्वेश्चन नहीं हुए हैं क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी जा रही है, इसलिए हम यहीं पे क्लास को रोक रहे हैं। आगे के जो बाकी के क्वेश्चन इनके बचे हैं बाकी टाइप के, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।